यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इस बात को सिद्ध करना है। चलिए आज हम लोग बिल्कुल नेचर पढ़ रहे हैं, बाहर वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल मस्त एकदम नज़ारा बिल्कुल एकदम झकास दिख रहा है यहाँ पर है, मज़ा भी आ रहा है और आपको भी मजा आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 26 और 91 का हमको निकालना, क्या एलसीएम में एचसीएफ निकालना है और इन दोनों के संख्या गुणनफल के बराबर दिखा देना है। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, वहाँ बताया भी था। देखिए ध्यान से, पहला हम क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91। पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। पहले मानो यहाँ पर कि यहाँ पर अपने इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालते हैं फटाफट। 2 से कटेगा 13 दूनी 26, ठीक। फिर 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा लेकिन 13 7 91 हो जाएगा। फिर 13 कम 13, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 7 91, 91 दूना 182। ये क्या निकल गया हमारा एलसीएम आ गया। ओके, अब क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, अलग अलग कर लेंगे। 26 का 13 दूनी 26, 13 कम 13, ठीक। अब 91 का निकालेंगे, 13 7 91, ओके। 26 का क्या आया गुणनखंड 13 गुणे 2 और 91 का आया 7 गुणे 13। कॉमन क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 13 आ गया। ओके, हमने दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ बराबर है या नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने माना कि ए बराबर क्या आ गया हमारा, हमने माना ए बराबर 26 है, बी बराबर 91 है, एचसीएफ आपका आ गया है 13 और एलसीएम आ गया आपका 182। सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ओके, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए का मान 26, बी का मान 91, यहाँ पर 182 गुणे में 13 मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 26 का 91 को 26 से 6 9 54, 2 1 कब 2 9 18, 6 6 हासिल 1 कितना है 2 23 66। इधर देखिए 182 को 13 से गुणा कर दीजिए, 6 और 4 से हासिल 2 3 2 5, 2 1 कम 2 2 8 1 कम 8 1 9 8, 6 6 हासिल कितना है 23 66। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया, जो सॉल्व किया था निकाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि हाँ ये इक्वल है, लिख देंगे प्रूव्ड। हमने सत्य क्या कर दिया पर इसकी जांच कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। ओके, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या, 510 और 92। पहले इनका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेगा, सब मैंने रूल बता दिया ऑलरेडी। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। यहाँ पर 2 चौके 8, 2 छः 12, फिर 2 से कटेगा, ये नहीं कट सकता। 23 दूनी 46, 3 से काटिए, 5 दूनी 10, दोबारा कट जाएगा 3 से, 3 9 8 24, 3 5 15, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से हाँ कट जाएगा, 17 5 85 23, फिर 17 से, फिर 23 से कट गया। ओके, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। बहुत ज़्यादा आ गया गुणनखंड, गुणा करते हैं। सत्रह 13 कितना हो जाएगा 23, और चलिए प्रॉन मल्टीप्लाई करते हैं। 17 53 51 बचा 5, 17 दूनी 34 5,
39। ओके, अब 5 थी यहीं, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 3 इसको कितना आएगा 17 51 हासिल 5 आया, 7 दूनी 34, 34 5 39, गुणा करिए 3 दूनी 6 इससे 60, 6 कम 6 6 54 के 4 हासिल 5, 18 18 5 23, इतना आ गया। ओके, ये एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम इतना आ गया हमारा एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ चलिए पहले 510 का करिए फटाफट। 2 255 5 85 सॉरी 3 85 5 17 85 17 कम 17 ऐसे करेंगे 92 का तो 46 दूनी 92, 23 दूनी 46, 23 कम 23। 510 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, क्या कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से HCF कितना हो गया एलसीएम इतना है HCF इतना है, ठीक है ना। अब हम करते हैं दोनों का जांच, ठीक है। तो देखिए A बराबर कितना हो गया 510, B बराबर 92, एलसीएम आया आपका 23460 और HCF कितना आ गया आपका 2 आ गया। ओके, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनका चेक करते हैं, तो A गुणे B बराबर एलसीएम गुणे HCF करेंगे। A गुणे B यानी 510 गुणे में 92, यहाँ पर 23 46 0 गुणे में 2 हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं 510 को, 2 1 कम 2 5 दूनी 10, 9 1 कम 9 5 9 45, 0 2 9 6। ओके, इतना आया 46 92 0, यहाँ पर 0 6 दिन बाद 4 दिन 8 9 23 46, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार हमने इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ भी निकाल कर यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला था उसमें रख दिया और उसको मैंने प्रूव भी कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, करिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड 336 और 54, ठीक है। निकालते हैं फटाफट, पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16 27 14, फिर 2 8 16 2 चौके 8 27, फिर 2 से कट 2 चौके 8 दूनी 4 27 21 हो गया, फिर 3 से कटेगा 3 7 21 3 9 27, फिर 3 से कटता रहेगा 7 3 तरीके 9, फिर 3 7 3 कम 3। ओके, फिर यहाँ से कट गया, इतना हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कैमरामैन, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक पक्का, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। चलो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 7 तो 7 तरीक 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84 84, कितना 84 है ना, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, गुणा करता है 16 से 6 24 4 हासिल 2 8 6 48 2 50
4 एकम 4 और 8 एकम 8, कितना है 1344। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ, आज मौसम हाँ बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बिल्कुल बारिश का नज़ारा है, बारिश होने वाला है, बस कुछ ही पल में बारिश होने वाला है। यहाँ पर बड़ा मस्त नज़ारा है। चलिए पहले इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। 336 का 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 21, 3 7 7 1। ओके, अब किसका निकालेंगे हम लोग, 54 का निकालते हैं। 2 27, 3 नवैया, 3 3 3 3 1। यानी कि अब बात करूं यहाँ पर इनका एचसीएफ का, तो पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, तो इसका एचसीएफ हो गया आपका 2, इसमें से एक ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, तो एचसीएफ यानी मासा कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया मासा। ठीक, यानी कि हमारा चोर फूफा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे इनकी सत्यता, जांच करेंगे इसका आंसर का। तो ए बराबर क्या मान लिया मैंने, 336 दिया है, बी दिया आपका 54, एचसीएफ निकल के कितना आया 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 1344। ठीक है, अब ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए का मान 336, बी का मान 54 और एलसीएम है आपका 1344, 1344 और आपका एचसीएफ 6 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं यहाँ पर, 336 को 54 से, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 हासिल 1, 12 2 14 12 2 4 3 12 1 13। ओके, फिर से करते हैं, 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 13। ठीक है, 5 6 30 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 1 6 2 8 1, कितना है 18144, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 6 24 के 4 हासिल 2 आया, 4 6 24, 24 2 26 का मिस्टेक हो गया मेरा यहाँ पर, फिर से वो चेक करते इसको मल्टीप्लाई करके, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 6 24 2 26 हासिल 2, 6 18 2 20 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 6 कम 6 2 8, इतना आ रहा है यार, ये कैसे हो गया भाई, मिस्टेक कहीं हो रहा है। 27 दूनी 54, 6 6 25 तो ठीक है, 6 ठीक है, 6 35 36 54 ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, 21 2 42 3 7 21 ठीक है, सिर्फ भी सही है। यहाँ देखिए गुणा करके 7 3 21 21, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गुणा में यहाँ पे गुणा गड़बड़ हो गया। देखिए बस 7 3 21, 21 को 9 से गुणा करके कितना आएगा, 21 को 9 से गुणा करते हैं, यहाँ पर करते हैं गुणा, 21 को 9 से, 9 1 कम 9 9 2 18 189। अब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 से गुणा करते हैं, 189 को 16 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 54 के 4 हासिल 5, 8 6 48 48 5 53 5 और 6 5 11 9 8 1 4 2
हासिल 1 3 कितना है 3024 है 24 यहाँ पर 3024 गुणा करते हैं 24 से हासिल 2 अब आंसर आ जाएगा 12 14 4 हासिल 1 आ गया भैया। होता है मिस्टेक, जल्दीबाजी का मिस्टेक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकाला और इनका हमने गुणनफल को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इस दूसरे का फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा कंप्लीट होता है और बिल्कुल सही हो गया है, बहुत सिंपल सा है। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं क्वेश्चन की बात। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 15 21 का 2 से निकट 2 6 12 15 21 2 3 6 15 21 3 1 कम 3 3 5 15 3 7 21 5 1 कम 5 7 1 कम 7 हो गया। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 5 7 35 35 23 115 35 105 सॉरी 105 105 दूना 210 210 दूना 420 कितना है 420 क्या है इसका एलसीएम आ गया। इसका एचसीएफ निकालते हैं हम लोग यहाँ से। एचसीएफ 12 का 6 3 1 15 का निकालते हैं यहाँ से 3 5 5 1 ओके 21 का निकालते हैं यहाँ से 3 7 7 1 तो एचसीएफ सॉरी पहले 12 का क्या गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का है 3 गुणे 5 और 21 का क्या आ गया 3 गुणे 7। अब एचसीएफ क्या आएगा जो समी कॉमन होता है, समी कॉमन क्या आ रहा है समी कॉमन 3 ही आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये पहला सवाल होता है कंप्लीट। ओके, थोड़ा नोट करिए, करते हैं अगला। देखिए अब करेंगे यहाँ पर सवाल नंबर सेकंड 17 23 और 29 का पहले इनका निकालते हैं एलसीएम। ठीक है ना, तो 17 एकम 17 कोई कटने वाला नहीं है 17 से, फिर 23 एकम 23 फिर 29 फिर 29 एकम 29 यानी कि आपका यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 7200 7439। ओके, और इसका पहले एलसीएम की बात करें यहाँ पर 17 कम 17 23 23 और 29 कम 29। ठीक है ना, इसका 17 क्या आएगा 1 गुणे 17 हो गया 23 का 23 29 का 29। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है 8 9 25 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम यानी लॉसा निकालते हैं पहले 2 चौके 8 2 9 25 हो जाएगा आपका यहाँ से 2 दूनी 4 9 और 25 फिर 2 एकम 2 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 9 हो गया 25 नहीं कटेगा फिर 25 आ जाएगा यहाँ से 5 से कटेगा अब फिर 5 एकम 5 एकम 5। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करूँ तो 5 पचे 25
25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 दूना 200 और 200 तिहाई 600, 600 तिहाई 1800। कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम? 1800 आ जाएगा, ठीक है ना। 225 और 25 अट्ठे 200, 1800, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं यहाँ से। 8 का पहले गुणनखंड करेंगे 4 बार में, 2 बार में, 1 बार में, ओके। फिर 9 से 3 तरीके, फिर 3 एकम 25 का लीजिए यहाँ से, 5 5 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 8 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या है? 3 गुणे 3। 25 का 5 गुणे 5। क्या कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या मानेंगे? एचसीएफ 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकल गया थर्ड क्वेश्चन का भी, ओके। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। करते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। अब करते हैं 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9, इसका एलसीएम निकालना है। तो फटाफट देखिए यहाँ पे, पहले आपका ए दिया है 306, बी दिया है आपका 657, एचसीएफ दिया है आपका 9, आपका एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला पता है कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ए का मान 306, बी का मान 657, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ दिया है 9। ये आ जाएगा भागे में 306 657 बटे में 9 बराबर यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो 9 7 63 और 9 3 27, ओके। तो गुणा करेंगे 306 को 27 से, 7 6 42 और 7 3 21, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 6 2 4 2 6 2 8। एक मिनट फिर चेक करते हैं। 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 73, गड़बड़ कर दिया। 18 9 42 और 21, 8 3 3 2 2, कितना गया? 22 33 8। तो एलसीएम कितना है आपका? 22 33 8, ये क्या होगा आपका एलसीएम, ओके। तो यहाँ पर 4 में सॉल्व होता है कंप्लीट, ओके। सो नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या? अब एक बार ध्यान से देखिए, कोई अंक किसी भी अंक में 0 कब आता है? जब उसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होता हो। जब किसी का गुणनखंड, जब किसी का भी गुणनखंड खंड में क्या है? एक गुणनखंड 2 और 5 है। किसी भी नंबर्स के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो फिक्स वो 0 बनाएगा, क्योंकि 5 तो नहीं क्या होता है? 10 होता है। और 10 की घात मैं कितना भी करूँगा तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। 2 करता तो क्या आएगा हमेशा? 2 आएगा तो 100, लास्ट में 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर्स का गुणनखंड करने पर अगर उस गुणनखंड में 2 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 0 कभी नहीं बनाएगा, या वो कभी नंबर 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे में चेक करते हैं पहले 6 का क्या गुणनखंड है क्या। अगर मान लीजिए कि अगर वो 0 नहीं बना रहा तो चाहे कितनी भी उसकी घात कर दे, चाहे 10 रखे, प्राकृतिक कुछ भी रखे, वो कभी 0 नहीं बना पाएगा। तो पहले हम करते हैं 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6 3 1 3। क्या इसके गुणनखंड में 6 और क्या इसके गुणनखंड में क्या आया? 2 और 3। क्या इसके गुणनखंड में 2 5 आया क्या? मैंने क्या बताया, अगर किसी गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है और उसकी घात कुछ भी हो यहाँ पर हो, वो हमेशा 0, लास्ट में उसका 0 आएगा। लेकिन क्या इसमें 2 5 है? नहीं है ना, तो इसलिए ये कभी भी 0 समाप्त नहीं होता। यहाँ लिख देंगे अतः 6 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है,
इसलिए 0 पर नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात है। अगर किसी भी नंबर्स का कोई नंबर कभी तभी 0 पर समाप्त हो पाएगा जब उसको गुणनखंड करें। और गुणनखंड में क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के रूप में, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 5 के अंदर होना चाहिए। अगर उसमें 2 5 नहीं है तो कभी भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आई बात यहाँ पे समझ, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और अभाज्य का मतलब होता है जो केवल एक से कटे, खुद से कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। बता दिया था। अभाज्य का मतलब जो केवल एक और खुद से कटेगा, मतलब उसके पास केवल 2 गुणनखंड होंगे। और भाज्य का मतलब क्या हुआ कि उसके वो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और अदर नंबरों से भी कटेगा। तो हमको दिखाना है कि भाई ये है कि एक से कटे, खुद से अदर नंबर से कटे जाएगा। अगर हमको अदर नंबर दिखा देंगे तो सिंपल सी बात है, मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसमें क्या है, 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से 13 कॉमन लीजिए। अगर 13 इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा अंदर, 17 11 प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर 11 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78। अब यहाँ पर 78 है, 78 से 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर ये 2 से कट जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य है। लिख देंगे 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से भी कट जा रहा है। ये रहा इसका रीजन, ठीक है ना। ऐसे इसकी दिखाते हैं, इसको यही बात लिख देंगे यहाँ पर भी। 17 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसको गुणा करो तो इसमें क्या आएगा, 5 गुणे 6 सॉरी 7 गुणे 6 और 7 गुणे 6, और यहाँ पर 5 और 20, 20 दूनी 40 और 40 से 40 प्लस 5। अगर मैं इनको जोड़ के गुणा भी करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर जो लास्ट में क्या, लास्ट में 5 आएगा, पक्का आएगा, नहीं आएगा, लास्ट में 5 आएगा, नहीं आएगा। इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, लास्ट में गुणा करके जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा। अब 5 लास्ट में आ रहा है, मतलब क्या है कि वो संख्या 5 से भी कट रही है। तो सिंपल सी बात है, अभाज्य का मतलब वही होता है जो एक से कटे, खुद से कटे, लेकिन ये संख्या 5 से भी कट जा रहा है। एक से तो कटेगा, खुद से 5 से भी कट जाएगा, इसका मतलब संख्या क्या हुआ, ये संख्या हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो लिख देंगे, यही बातें लिख देंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2। अच्छा, पूरा मैं कैलकुलेशन ही कर देता हूँ, चलो यहाँ पर 7 6 42 गुणे 40 प्लस 5, 4 दूनी 8 और 4 16 प्लस 5, देखिए 16 85 आया ना, लास्ट में 5। अगर ये 5 से आ रहा है तो मतलब फिक्स से 5 से कट जाएगा। तो लिख देंगे ये संख्या पक्का 5 से कट, हम दिखा दे रहे हो कैसे कटेगा। तो 5 3 15 और 5 3 15, 5 7 35, कितना 3 7 7, इसका मतलब 5 से कटा। तो हम लिख देंगे संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 5 से भी कट जा रहा है। दोनों बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने रीजन भी दे दिया क्यों अभाज्य है, और यहाँ पे क्यों भाज्य, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सी बात है यार। भाज्य का मतलब वो होता है जो एक से कटे, खुद से दूसरे नंबर से भी कट जाए। तो ये संख्या यहाँ पर ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। इनको करूँ 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक के अलावा इसके पास 2 के अलावा ज़्यादा गुणनखंड है, इसका मतलब भाज्य। इसके पास भी ये 2 से ज़्यादा, इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, मतलब ये भी क्या है, भाज्य। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट पहले। हाँ मैंने देखो 6 नंबर 7वां क्वेश्चन का बा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो लड़की थी गर्ल सोनिया, दाँच यार दिल्ली करके 18 मिनट लगा था जाने में, तुरंत दाँच यार दिल्ली 18 मिनट में। और यहाँ पर जो रवि, इसको लगा कितना 12 मिनट। ये सारा चौटुआ भाग के पार कर दिया 12 मिनट में, थेथर है ना इसलिए पार कर दिया। दाँच यार दिल्ली 18 मिनट। तो ये दोनों कब मिलेंगे समझते ध्यान से देखिए। पहले करके निकालेंगे हम, एस निकाल देते हैं। निकालो द चेज का एस 2 9 18 3 3 1 हो गया। अब निकाला रवि, निकाला हेरा के, निकाला था 6 3 1 आ गया, हो गया। अब निकाल दक्षिण का, इनका निकाल दो फटाफट। क्या 2 3 3, इसका बन रहा निकालो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। अब इनका सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, इनका एलसीएम निकलेगा, मैं मिस्टेक कर दिया। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 12 से इसका एलसीएम निकालते हैं। कॉमन क्या कह रहा है, कॉमन ये हो रहा है और कॉमन ये हो रहा है। देखिए कॉमन 2 3 कॉमन हुआ, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है तो उसको भी ले लेते हैं। 3 गुणे 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट लग जाए क्या? 36 मिनट बाद वो पुनः फिर से क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुनः फिर से अपने प्रारंभिक स्थान में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 होता है भी कंप्लीट, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको सारे एक्सरसाइज के वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।